ओके, देखो यहाँ पर आप आते हो, ये अपना MEP वाला प्रोजेक्ट है, इसको आप ओपन कर लेते हैं। क्योंकि ये तो चल ही रहा है। चलिए खैर, हम यहाँ आ गए। कल हम लोग बात कर रहे थे लास्ट जो डिस्कशन हमारा था वो कंडिट को लेकर हुआ था, और हमने ये बोला था कि देखो अगर आपको रेसी अगर आपको आप पावर प्लान में हो, पावर प्लान में आने के बाद अगर आप रिसेप्टिकल प्लेस करते हो तो आपको वो पावर प्लान में ही प्लेस करने हैं। उनके कनेक्शंस भी आपको कहाँ पावर प्लान में आकर करने होते हैं। एक बार ये मैंने आपको ये चीज़ कि बोला कहाँ था, प्लेस करनी है। रिसेप्टिकल्स। अभी तक लाइटिंग का काम कर रहे थे आप। लाइटिंग जब लाइट प्लेस करते हैं तो लाइटिंग के फ्लोर प्लान सीलिंग प्लान अलग है। जो लाइट सीलिंग पे लगानी है तो आप सीलिंग प्लान में लगाओगे, अगर कोई लाइट वॉल पे लगानी है तो फ्लोर प्लान में जाके लगाओगे। बट लाइटिंग के अंडर में सब डिसिप्लिन होगा लाइटिंग। अगर आप पावर से रिलेटेड चीज लगा रहे हो, जैसे रिसेप्टेकल, पावर प्लग्स, प्लग्स पावर की कैटेगरी में आता है, कंडक्ट्स, ये सब आपकी पावर प्लान में लगेंगी। क्लियर? ओके, नाउ कंडक्ट्स आपको लगाने थे पावर के। हम सीलिंग प्लान में गए थे, हमने यहाँ पर कंडक्ट्स के बारे में कल कुछ विजुअलाइजेशन एंड ऑल ये सारी चीज़ें देखी थी। ये चीज़ अगर आप यहाँ से फाइंड करते हो तब आपको वो डायमीटर की फॉर्म में दिखाई देती है। ठीक, ओके। नाउ हम पीछे की तरफ आ जाते हैं वापस से। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और इसको डिलीट कर देता हूँ। अब लेट से आपको कंडक्ट क्रिएट करना था सिस्टम स्टैप में, इलेक्ट्रिकल के अंदर अपने पास यहाँ होता है कंडक्ट। अब कंडक्ट शॉर्टकट CN भी आप यूज़ कर सकते हो कंडक्ट के लिए। मिडिल एलिवेशन, यानी कि ये जो डायमीटर आप लेते हो, जैसे 63 डायमीटर है तो 63 का जो सेंटर है वो 2750 पर होगा। कहाँ से? लेवल 0 से 2750। अब देखो आपके ऊपर सीलिंग पे कंडक्ट है लगा हुआ, इस कंडक्ट का एक डायमीटर है, उस डायमीटर का एक सेंटर है। तो उस सेंटर की डिस्टेंस आप बता रहे हो, ये पाइप की डिस्टेंस नहीं बता रहे फेस की, इस डायमीटर के सेंटर की डिस्टेंस आप बता रहे हो कितनी है लेवल से। जी, बात समझ आई? ठीक है, हमने बोला ठीक है, आपने यहाँ पर क्या किया, अपना डायमीटर आपने असाइन कर दिया। हाँ जी, तो मिडिल एलिवेशन डायमीटर के सेंटर से लेता है। अब हमने 63 mm का डायमीटर लिया है इस वक्त कंडक्ट का, मिडिल एलिवेशन है हमारा 2750 पर। आप यहाँ कर्सर लेकर आते हैं, कर्सर लेकर आते हैं तो यहाँ पर आपके पास कुछ टाइप के कंडक्ट्स होते हैं। नीचे देखो क्या लिखा है, कंडक्ट विदाउट फिटिंग्स। ऊपर क्या है, कंडक्ट विद फिटिंग्स। तो हमें तो विद फिटिंग्स के कंडक्ट लगाने हैं। तो आपने मेटल या नॉन मेटल, अब ऑब्वियसली हम लोग तो नॉन मेटल ही यूज़ करते हैं कंडक्ट्स को। आपने कंडक्ट्स को सेलेक्ट किया, यहाँ से आपने बनाना स्टार्ट कर दिया कंडक्ट। जैसे एक लाइन, एक वॉल बनाई जाती है, वैसे ही आपका कंडक्ट पहला पॉइंट, और आप स्टार्ट कर से बता सकते हो आपको कैसे ले जाना है। आपने बोला सर यहाँ से यहाँ तक एक कंडक्ट हमारा जा रहा है। अब आप एक चीज़ ये सोचें, एक कंडक्ट आपका यहाँ से यहाँ तक जा रहा है तो एक रेगुलर कंडक्ट तो नहीं जा सकता, उसकी भी एक लिमिट होती है साइज़ की। भाई 20 फीट से लंबा तो कंडक्ट आता ही नहीं है मार्केट के अंदर। तो इसका मतलब 20 फीट के बाद कंडक्ट में कोई ना कोई फिटिंग लगेगी, कपलर लगेगा जिससे वो आगे बढ़ाया जाएगा। और बीच बीच में जंक्शन बॉक्स, यानी कि इसमें से तारे दूसरी डायरेक्शंस में भी निकलती हैं। ऐसा भी नहीं होता है वायर बस सीधी सीधी जा रही है। तीसरी चीज़, कंडक्ट अगर यहाँ सीलिंग हुई हुई है तो कंडक्ट हवा में तो नहीं रुक सकता। कंडक्ट को रोकने के लिए यहाँ पर केबल ट्रेस भी बनाई जाती हैं। क्या बनाई जाती है? केबल ट्रे। लेकिन केबल ट्रे बिल्डिंग्स में नॉर्मली तो नहीं लगती, लेकिन जो कॉमर्शियल स्पेसिस होते हैं जैसे मेट्रो, फैक्ट्रीज, मेट्रो स्टेशंस में आप देखोगे केबल्स पाइप जाए रहते हैं, केबल की ट्रे होती है लेडर टाइप में लगाई लगी रहती है, वो सारी क्या कहलाती है? केबल ट्रेस। नाउ हमने एक कंडक्ट बनाया, इस कंडक्ट से सप्लाई भी तो हमें देनी है। हमने बोला एक सप्लाई तो इस रीजन में आएगी। तो आप जब दोबारा कंडक्ट बनाने शुरू किए हो, जो पहले कंडक्ट बनाया उसके सेंटर पॉइंट को पकड़ो, थोड़ा इसी तरह फाइंड कर लो तो बेटर समझ में आएगा आपको। देखो इसका सेंटर लाइन है, यहाँ पे क्लिक किया मैंने, और क्लिक करने से मैंने बोला इधर इससे एक जंक्शन आ रहा है। जैसे ही मैंने बनाया वहाँ क्या हुआ, एक जंक्शन बॉक्स बन गया ऑटोमेटिकली। ये बन गया जंक्शन बॉक्स। इसके सेंटर से लिया, सेंटर से लेना पड़ेगा तभी बनेगा। इस जंक्शन बॉक्स को सेलेक्ट करें अगर
कंडक्ट 3 साइड में जा रहा है, इधर नहीं जा रहा, इधर प्लस है, आप ऐड कर दो। अब क्लिक करो, अब यहाँ भी एक डॉट बन गया। इस डॉट पे अगर राइट क्लिक करो आप, वहाँ एक ऑप्शन मिलेगा आपको, ड्रॉ कंडक्ट पर आपने क्लिक किया। अब आपने बोला इस डायरेक्शन में भी आ गया, तो अब आप मल्टीपल जंक्शंस बना सकते हैं। जंक्शन बनाने का रूल क्या है, सेंटर से आप स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर जंक्शन बन जाएगा। बात क्लियर? चलो जी, हमने बोला जो कंडक्ट आपने एक बार बना दिया, अगर आप उस पर उसको सिलेक्ट करो, एंड पॉइंट दिखाता है, एंड पॉइंट पे आप राइट क्लिक करो तो वही ऑप्शन आ जाएगा, ड्रॉ कंडक्ट। इसे कहते हैं नोड। ये जो डॉट्स होते हैं ना, इनको हम बोलते हैं क्या, नोड्स। तो इन नोड्स पे अगर राइट क्लिक करो तो उनका ऑप्शंस आता है। अब मैंने बोला मुझे इधर जाना है 90 डिग्री पे, इधर, ठीक। मैंने इधर जाने के लिए जैसे क्लिक किया तो क्या हुआ, वहाँ पर बेंड लग गया। अगर आप इस बेंड को सेलेक्ट करोगे तो इस बेंड में आ गया। जैसे ही आप दूसरी डायरेक्शन एक्टिव करोगे वो जंक्शन बॉक्स बन जाएगा, क्योंकि टी पॉइंट का कोई कंडक्ट का ऑप्शन नहीं होता, हमेशा जंक्शन बॉक्स लगाया जाता है जहाँ 2 से ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है डायरेक्शंस की। बात क्लियर है जी? चलो अंडू कर दिया मैंने। मेरी रिक्वायरमेंट ये भी हो सकती है, सर ये चीज़ मुझे इस वॉल के अंदर लगानी थी, ये कंडक्ट मुझे ले जाना है इस वॉल के अंदर, इस वॉल के अप्रॉक्स सेंटर पे ले गया मैं कि इस वॉल के अंदर जा रहा है, हालांकि ये तो सीलिंग में है। एक तो तरीका ये हो सकता है वॉल के अंदर डाल दिया जाता है ना ग्राउटिंग करके कंडक्ट को। दूसरी बात ये हो सकती है, सर सीलिंग से ऐसे डाउन होकर के वॉल में आता है, सीलिंग से ऐसे इधर कहीं दिख रहा होगा, जैसे ये तो वॉल के बाहर दिख गया आपको टर्न, अगर यही चीज़ वॉल के अंदर भी जा रही होगी, आजकल तो सारा अंदर कर दिया जाता है एग्जाम्पल के लिए। आप सोचो यहाँ हमने बोला सर हम ये डोर आ गया है, तो लेकिन कोई लॉजिक नहीं है उस साइड ले जाने का, उधर से हटाओ, इधर एक्टिवेट करो, इधर से ले जाते हैं। और हमने बोला यहाँ हमें इसको डाउन ले जाना है वॉल में। हम पहले तो यहाँ तक आ गए, यहाँ तक कितना है 2750 पे। अब हमने बोला इससे आगे के लिए जो एलिवेशन है वो हमें ले जाना है नीचे, मान लो 1.5 फीट की हाइट तक, यानी कि 450 पे। अब आपने आगे के लिए ऐसा कर दिया, ठीक। अब इसी एरिया को अगर मैं हाईलाइट करूं, $2750 से 450 तक गया, 450 पे जाके मैंने इधर भी बताए थे ना डायरेक्शन, ये जानबूझकर बताई थी। इसे हटा दो बस, ये आ गया नीचे, ये वॉल के अंदर आ गया, वॉल के अंदर जाएगा। आप दोबारा से देखो, ये है, अगर आप यहाँ पे एक सेक्शन को कट करो और आप इस व्यू पर जाओ, देखो ये आ रहा है, ये चला गया वॉल में अंदर। सीलिंग से ऊपर है, ऐसे आया वॉल में चला गया अंदर। सीलिंग के ऊपर तो रूफ में टच होगा ना सर? नहीं, ये ज़रूरी नहीं है, तो बीच में लटका रहेगा। मैंने क्या बोला, केबल ट्रेज लगती हैं, या रूफ पे टच करेगा या वॉल के साथ साथ जाएगा, जैसे ये गया और ये तो हाँ। वॉल के साथ साथ है, इसीलिए बीच में भी लटका सकता है। फिलहाल तो हम, हाँ, अब जैसे इधर सीलिंग है हमारे ऑफिस में, इधर देखो टाइलिंग वाली सीलिंग पड़ी है और इसमें भी टाइलिंग वाली सीलिंग पड़ी है, तो अगर आप कोई टाइल हटा के ऊपर जाओ तो पाइप्स ऐसे पड़े हैं उसी पे, सीलिंग पे ही। हाँ, कंडक्ट्स ऐसे पड़े रहते हैं सीलिंग के, ओके। देखना घुस कर समझ में आ जाएगा, सारे कंडक्ट्स पड़े हैं ऐसे ही, क्योंकि जब जिस सपोर्ट ने सीलिंग को संभाल रखा है, क्या वो कंडक्ट का लोड नहीं संभालेगी? वो जो रूफ में पेन लगते वो लटके रहते हैं। हाँ,
जो हिंज्ड फिक्स्ड है ना इस स्लैब से, जिस पे पूरी सीलिंग लटकी हुई है, उस अब सीलिंग पे कंडक्ट डाल दिया तो कंडक्ट तो आराम से उस पर पड़े रहेंगे, कंडक्ट कहाँ जा रहे हैं। ये अच्छा, हाँ अपना लोड नहीं आएगा, ठीक है। कंडक्ट का सीलिंग लोड ही संभाल कितना सकती है तो कंडक्ट का तो लोड ही नहीं है प्रैक्टिकली, लोड जितना भी है वो वायर का है, जो कंडक्ट के अंदर वायरिंग है। लोड तो वायरिंग में होता है, कंडक्ट्स में तो कुछ भी लोड नहीं होता इसके कंपैरिजन में। तो शॉर्ट टर्म रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए यूज कर सकते हैं, फिर से कमर्शियल बिल्डिंग में तो दिक्कत हो जाएगी यार। कमर्शियल स्पेसिस में तो भाई केबल ट्रे जाती है स्पेशली, वहाँ केबल इतना मोटा मोटा केबल जा रहा होगा, उसका वजन ही नहीं झेल पाएगा, वो तो केबल ट्रेस पे चलता है। ओके। ठीक है, अभी देखो मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखा देता हूँ। अच्छा हाँ, ये तो देखा है मैंने मेट्रो वगैरह में। ये केबल ट्रेज है सारे, जिन पे अरेंजमेंट जाता है। अब देखो केबल ट्रेज एक तो वॉल के नज़दीक चलाते हैं बहुत, अगर सेंटर पे चलाएंगे तो वो ऊपर से, देखो ये दिख रही है सपोर्ट्स आती हुई, ये ऊपर से स्लैब से हैंग्ड है पूरा ये स्ट्रक्चर। हाँ, अच्छा, ये रूफ के और उसके बीच में होता है, सीलिंग के और रूफ के बीच में चला, ये ओपन स्पेस में भी दिखाई देता है आपको। आप मेट्रोज में देखो, हाँ, आपको मेट्रो में दिखेगा दिखता है वो, क्लियरली, open space में दिखता है। लेकिन ध्यान देना पड़ेगा आपको। नहीं देखा है मैंने। ध्यान देने से दिखेगा आपको। ये देखो केबल ट्रे वहां से यहाँ लाना था तो हाइट पे ऐसे आया स्लोप में, पूरा केबल का आया। फिर इसके अलावा ये देखो आप कितना लेआउट दिखा रखा है आपको, टिपिकल केबल ट्रे। क्योंकि ये यहाँ से यूं नीचे किया, ये सीधा ले जाना था, इसके ऊपर से नहीं ले जा सकते थे तो नीचे से ले गए, इधर ये आ गया जंक्शन, वो उधर नीचे तक चला गया। यानी कि जिस तरह पैनल है पैनल तक जाएगा ये, क्योंकि वायरिंग एक पैनल से दूसरे पैनल्स में ही तो आ रही होंगी ना, एक दूसरे को पैनल्स को कनेक्ट करने के लिए। इस टाइप के जंक्शन बॉक्स आपको केबल ट्रेज में, अगर आपने इस टाइप के जंक्शन बॉक्स बना लिए दैट्स ऑल, आपने सीख लिया। ठीक है, ये आपका क्या होता है, केबल ट्रे। ये केबल है, देखो सब फिक्स्ड हो रही है उसी के अकॉर्डिंग। ये कंप्लीट जाल है अपना सारा केबल्स का। अब इतने हैवी हैवी केबल्स हैं ये कि आपको जो केबल ट्रे है आपकी वो ज़मीन पे है ये लगी हुई, फिक्स्ड है नीचे, ये वाली नहीं ये वो नीचे नीचे है पूरी। मतलब ये इलेक्ट्रिकल रूम जो अलग से सेटअप किए जाते हैं उस टाइप की चीज़ें हैं। इलेक्ट्रिकल रूम है डेडिकेटेडली, जो पूरी बिल्डिंग के इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस जहाँ से वायरिंग जा रही हैं वो एक कंट्रोल रूम है बेसिकली कंप्लीट उस तरीके से। ठीक है, कुछ तरीके ये हैं, वॉल पे खड़े कर दिए हैं और वॉल के साइड से सपोर्ट दिए जा रहे हैं वॉल से, तो एक काइंड ऑफ केबल ट्रे वॉल बेस्ड है। प्रॉपर केबल ट्रे तो नहीं कहलाती, लेकिन जो केबल ट्रे है ये वॉल के अलोंग भी चलाई जाती हैं इस तरह के केबल्स डालने के लिए, इस तरह के। ठीक है, और बाकी ये तो आपने देखा ही है नॉर्मल। ठीक है, तो केबल ट्रे की शेप मेंटेन करना, उसका टाइप कैसा भी हो सकता है, नेट टाइप हो सकती है, लेडर टाइप हो सकती है, एक सॉलिड जिसमें होल्स होते हैं इस टाइप की हो सकती हैं। केबल ट्रेज मल्टीपल टाइप्स की होती हैं, इनको हम बोलते हैं परफोरेटेड केबल ट्रे। क्या बोलते हैं, परफोरेटेड केबल ट्रेज। ठीक है, इतना काम। चलो अब वापस आ जाओ। हमने बात की सर, देखो इतनी बात समझ आ गई। अब बात ये आती है, हमने ये देखा कि जो कंडक्ट्स हैं या जो केबल ट्रेज हैं वो पैनल से कनेक्ट होंगी एट द एंड, एक पैनल से दूसरे पैनल पे जाएंगी। ये है हमारा पैनल 1। ठीक है, मैंने इस पैनल 1 को कॉपी किया। अब सपोज करते हैं हमारा एक पैनल वो यहाँ लगा हुआ है,
इसे सेलेक्ट करो, CS क्रिएट सिमिलर, वर्टिकल फेस पे लगाना है, यहाँ लगाना, ठीक है जी। ये है हमारा मान लीजिए मेन पैनल ग्राउंड फ्लोर, ठीक है, हमने इसको मेन पैनल बोला, ये हमारा मेन पैनल है ग्राउंड फ्लोर का। इसकी एम्पियर जो है वो 600 एम्पियर का है कम से कम, MP-GF। अब आप अगर किसी पैनल को सेलेक्ट करते हो, उस पैनल में भी अगेन पावर का ऑप्शन आता है। देखो पैनल से बाकी चीज़ों को पावर दे रहे हो, लेकिन उस पैनल के भी पास भी तो पावर आएगी कहीं से। जी सर। है जी। आगे मैंने बोला सर ये जो पैनल 1 है अपना, इसको पावर मिल रही है मेन पैनल से, जो ग्राउंड फ्लोर का हमारा मेन पैनल है, इससे मिल रही है। आपने कनेक्शन बना दिया इनका आपस में, बन गया। अब जब मैं आता हूँ यहाँ पर, टैब की दबाता हूँ, इसे सेलेक्ट करता हूँ, तो ये मेरा पूरा दिखाई देता है जंक्शन, यानी कि ये इससे कनेक्टेड है। वायरिंग से आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो ऑप्शन आ गया भाई। मैंने बोला नहीं, अब मुझे इन दोनों को आपस में कंडक्ट से कनेक्ट करना है, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करना है। तो मेरा कंडक्ट तो यहाँ से चलेगा, इससे। जब आप अपने पैनल को सेलेक्ट करते हो, पैनल पे आके यहाँ ये डॉट है, इस डॉट पे राइट क्लिक करते हो तो यहाँ एक ऑप्शन आता है ड्रॉ कंडक्ट फ्रॉम फेस, कि सर हमें कंडक्ट बनाना है फेस से। किसका फेस? पैनल का फेस। आपने बोला ठीक है बना लो, ये फेस भी दिखाएगा आपको कि देखो ये फेस है, टॉप सेंटर, फेस का टॉप सेंटर। हमने बोला हाँ यार यहीं से बनाना है, ये आ गया। अब आपको इमेजिन करना है ये कितनी हाइट पर जाए, उसके बाद ही तो आप बैंड दोगे, वो इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला सर ये मुझे ले जाना है लगभग 2600 पर। 2600 पर ले जाने के बाद मैं इसको यहाँ ले रहा हूँ वॉल के पास थोड़ा, और यहाँ के बाद मैं इसको टर्न दे रहा हूँ ताकि मैं उसको वॉल के साथ साथ ले जा सकूँ सपोर्ट के लिए। मेरे लिए फिजिबिलिटी हो जाएगी सपोर्ट में। ज़्यादा बैंड डालने ही नहीं होते कि मैं यहाँ से ऐसे डालूँ फिर ऐसे डालूँ, ये बहुत ज़्यादा मसला हो जाएगा उसमें। मैंने बोला ठीक है हम इसे यहाँ लाते हैं, यहाँ से एक बैंड डालते हैं इधर, और यहाँ लाकर पहले इसे छोड़ दो। अब आप इसे अगर सेलेक्ट करो तो इसमें पैनल है यहाँ सेंटर, पहले अलाइन कमांड लगाओ, इसका सेंटर और इसका सेंटर एक लाइन में आ गए, यानी कि अब मैं इसे लेके जाऊंगा तो इसका सेंटर वहाँ एग्जैक्टली मैच कर जाएगा। समझ में आई बात? क्या यूज किया? अलाइन कमांड। अब वापस से राइट क्लिक, ड्रॉ कंडक्ट, ये कितनी पर है? 2600 पर। अगेन यहाँ से शुरू करो, ड्रा कंडक्ट फ्रॉम फेस, फिनिश। कितने पर ले जाना है? 2600 पर। लाओ यहाँ मिला दो। देखो ध्यान से, इस पैनल से ये आए आप, उसके नीचे हो आप, क्योंकि 2750 पे था वो, आपने ये वाला 2600 पे बनाया था, आपस में टकराएंगे नहीं है। यहाँ से आप क्लियरली यहाँ आए वॉल के साथ साथ, इधर से मुड़ करके इस पैनल पे चले गए। एक और बात बताऊं, देखने में जितना आसान लग रहा है ना कंडक्ट, ऐसा बन रहा है तो पहली बार में तो बनेगा नहीं इतनी आसानी से, थोड़ा सा माथा पच्ची लगेगी आपकी। अच्छा, हमने बोला सर हमारे पास मल्टीपल पैनल्स हैं, तो हम ये चाहते हैं इस टाइप के, ये जो बनाए हमने कंडक्ट, इस टाइप के और कंडक्ट्स बने पैरेलली। देखो मैं कर्सर यहाँ ला रहा हूँ, मैंने टैब की दबाया, सेलेक्ट, पूरा हाईलाइट हो गया। है जी, ओके। अब अगर मैं उससे पहले आपके आज इलेक्ट्रिकल में आऊँ, इलेक्ट्रिकल में आने के बाद मैं बोलूँ मुझे पैरेलल कंडक्ट्स क्रिएट करने हैं, कंडक्ट नहीं पैरेलल कंडक्ट, यानी कि पहले से कुछ बना हुआ होगा। कितने क्रिएट करने हैं? मैंने बोला 3 क्रिएट करना है या 4 क्रिएट करना है। चलो किसके पैरेलल? इसके पैरेलल। देखो दिख रहा है
कितना 1-1 फीट का गैपिंग आ रहा है। मैंने बोला नहीं 1-1 फीट का नहीं चाहिए, मुझे 6 इंच का गैपिंग चाहिए बस। मैं यहाँ आ रहा हूँ तो देखो दिख रहा है प्रीव्यू, क्लिक कर दिया अगर तो बना दिया। लेकिन किसके पैरेलल बनाया, केवल एक के जो मैंने सेलेक्ट किया था। ऐसा नहीं पूरे सिस्टम के पैरेलल बन गया, ऐसा तो नहीं हुआ। चलो अनडू करो। मैंने बोला सर देखो इसके पैरेलल बनाने हैं, क्लिक करने से पहले कर्सर यहाँ लाया, टैब की दबाया, पूरा सिस्टम हाईलाइट हुआ। अब क्लिक किया, बना कुछ। अब ज़रा 3D में जाओ और देखो ये नीचे तक क्यों नहीं गए, क्योंकि आपके पास कोई पैनल नहीं थे ना उधर, लेकिन नीचे तक यहाँ चला गया है ना। यहाँ उसको कोई सॉल्व, यहाँ हमने इसी पैनल से शुरुआत कर दी थी, कोई दिक्कत नहीं। या टैब की दबाते वक्त वो सेलेक्ट नहीं हुआ होगा, जहाँ जहाँ जो फिजिबिलिटी उसे मिली उसने बना दिया। उसके अलावा तो हम बना ही सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इतनी बड़ी ये कंडक्ट्स बिना केबल ट्राई के तो नहीं सस्टेन हो सकती। बिना केबल ट्राई का तो नहीं ले जा सकते ना आप यहाँ से वहाँ तक। पावर में वापस आ जाओ, 2600 पर आपने बनाया है। अब वापस आ जाएं आप अपने इलेक्ट्रिकल में, यहाँ आपको मिलता है कंडक्ट के साथ साथ केबल ट्राई। केबल ट्राई को सेलेक्ट करो, यहाँ से टाइप क्या है आपका वो सेलेक्ट कर लो, ठीक है। मैंने बोला वायर मैश 300, मैंने बोला हमें चाहिए कम से कम 900। एक बार एक साइज़ का आइडिया ले लेते हैं ज़रा विड्थ का। ये कवर अप कर रही है क्या, 750 में कवर अप हो रहा है, हो जाएगा। 750 की विड्थ चाहिए हमें, हमने ये बोला। मिडिल एलिवेशन है 2750 पे, हमारा उसका सेंटर है 2600 पे। 2600 पे सेंटर है। डायमीटर कितना है इसका, 63। 63 का आधा हो गया 32 मान लो, चलो 32। 2600 में से 32 घटाएंगे हम, 2568। 2568 65 कर दो, चलो 2565। आप केबल ट्राई बना सकते हो। पच्चीस 65 मैंने यहाँ से शुरुआत की, मैं ये केबल ट्राई यहाँ तक ले आया, छोड़ दी, ठीक। फिर मैंने यहाँ से पकड़ा और मैंने यहाँ तक बना दी जानबूझकर। फिर मैं इसके सेंटर से आ गया और मैंने केबल ट्रे बनाई है ऐसे। तो देखो ट्रिपल जंक्शन बन गया है, या आगे भी ले जा सकते हो आप। यहाँ मैंने जानबूझकर छोड़ दिया था, TR ट्रिम इसको और इसको, और ये तो बन गया। अब मैंने बोला सर इसकी रेडियस ना बहुत ज़्यादा है, ये झेल नहीं पाएगा। यहाँ अगर हम आ जाएं तो यहाँ कहीं से बेंड रेडियस चेक करो, हुई जी। अब हम बात करेंगे यहाँ, इस सेलेक्ट किया आपने तो आप लेफ़्ट भी कर सकते हो, आप राइट भी कर सकते हो। और एक है इसकी बेंड रेडियस, नॉर्मल रेडियस जो है इसकी, नॉमिनल तो वही लेगा, उसका कम। अब आपने जब इनको पैरेलली बनाया ऐसे केस में आपको कॉन्सेंट्रिक बनाना पड़ेगा। सबके सेंटर सेम। हाँ, अब यहाँ हमारे पास रेडियस को कंट्रोलिंग है नहीं, एक काम करो इसकी रेडियस को हम बहुत ज़्यादा मिनिमाइज करना पड़ेगा, ठीक है जी। अब आपको इन्हें बढ़ाना पड़ेगा। बेंड रेडियस चेंज करने का ऑप्शन यहाँ क्यों नहीं दे रहा है, इनकी बेंड रेडियस ही फिक्स हो रखी है।
चलो दूसरी फिटिंग्स को यूटिलाइज करेंगे बाद में। फिलहाल इतनी चीज़ क्लियर है, इन चीज़ को हम एडजस्ट कर सकते हैं फिलहाल, गैपिंग इनके बीच की। बेंड, लेकिन ये हर जगह सेट करनी पड़ेगी। तो इस चीज़ से बचने का एक ही तरीका होता है, कॉन्सेंट्रिक पैरेलल कंडक्ट। इसका मतलब क्या है, देखो 2600 पर मैंने यहाँ से यहाँ तक एक कंडक्ट बनाया, इसको कॉपी किया, इस सेट को एक को यहाँ रख दिया, ठीक है। नाउ आप जा रहे हो इलेक्ट्रिकल पैरेलल कंडक्ट, यहाँ है सेम बैंड रेडियस, यहाँ है कॉन्सेंट्रिक बैंड रेडियस। मैंने बोला फिलहाल सेम बैंड रेडियस, मैं कर्सर को यहाँ लाया, टैब की दबाया, क्लिक किया, बैंड रेडियस सेम है 30 की। यहाँ इलेक्ट्रिकल पैरेलल कंडक्ट्स कॉन्सेंट्रिक, कर्सर यहाँ लाया, टैब की दबाया, सेलेक्ट किया, यहाँ क्या है कॉन्सेंट्रिक। इन दोनों में आपको कुछ फर्क समझ में आ रहा है? यहाँ उसने सेंटर्स को सेम रखने की कोशिश की है, जहाँ जहाँ तक पॉसिबल था उसके लिए। अगर आप खाली इन दोनों को भी सेलेक्ट करोगे, अच्छा इस तरीके से ही आप एडजस्टमेंट कर सकते हो, या पैरेलल कंडक्ट बताते वक्त आप उनके बीच की गैपिंग को कंट्रोल कर सकते हो, बहुत ज़्यादा क्लोज अगर आपको रखनी है तो। यही दो ऑप्शंस अपने पास होते हैं पैरेलल कंडक्ट्स बनाने के लिए। और एक ही कंडक्ट को कहाँ से जहाँ तक ले जाना है, अगर आपको 10 कंडक्ट ले जाना है, आपको एक बनाना है, उसके अलावा तो पैरेलल कंडक्ट से आप उन्हें 10 में कन्वर्ट कर दोगे बाद एक साथ। तो ये आपका टाइम सेविंग है पैरेलल कंडक्ट का ऑप्शन। विद फिटिंग करेंगे तो इनके अंदर वायर रहेगा? नहीं, बेसिकली इनके अंदर वायरिंग नहीं दिखा सकते आप मॉडल में, अच्छा, ये ऑप्शन नहीं देता है। ये केवल और केवल आपको पैरेलल कंडक्ट्स बनाने, केवल कंडक्ट ही दिखाते हो आप, वायरिंग के कनेक्शन तो आपको मैनुअली ही दिखाने पड़ते हैं हमेशा। विद फिटिंग का क्या मतलब है? दिस इज, ये फिटिंग्स हैं, अच्छा, जंक्शन फिटिंग्स हैं। और अगर हम विदाउट फिटिंग वालेंगे तो जंक्शन नहीं लेगा, अलग से लगाना पड़ेगा। वो फिर अलग से लगाने पड़ेंगे। तो केबल ट्रैक कंडक्ट्स वायरिंग हम कर चुके हैं, पैनल्स मैंने लगवाए आपको, स्विच एंड रिसेप्टिकल्स मैंने लगवाए आपको, लाइटिंग फिक्चर्स हमने लगाया आपको। तो आप मेजरली ये बात करो कि मंडे को हम आपके बैच में इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन का जो काम है उसे कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है जी। कब को? मंडे का। बाकी हम कल भी कर लेंगे एक बार इलेक्ट्रिकल को खत्म, ये भी याद रखिएगा। कल हमें इलेक्ट्रिकल निपटा देंगे उस बैच में। कल ग्रुप बैच कब चलेगा?